सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज की क्लास में हम मनोविज्ञान के टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो प्रश्न है वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही प्रकार के परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ रीट के अतिरिक्त जो मेन एग्जाम होगा, रीट का मुख्य परीक्षा होगी, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, व्यक्तित्व के थार्नडाइक वर्गीकरण के अनुसार एक न्यायाधीश है। मतलब है जो थार्नडाइक का जो व्यक्तित्व वर्गीकरण है उसके अनुसार एक न्यायाधीश किस प्रकार के व्यक्तित्व में आएगा। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष विचारक, ऑप्शन बी है सूक्ष्म विचारक, ऑप्शन सी है स्थूल विचारक, ऑप्शन डी है अप्रत्यक्ष विचारक और ऑप्शन ई में है आपके अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, थार्नडाइक ने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया था, उन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे। एक था प्रत्यक्ष विचारक, एक सूक्ष्म विचारक और एक स्थूल विचारक। तो इनमें से अपने को बताना है कि एक जो न्यायाधीश है वो किस व्यक्तित्व में सम्मिलित होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, सूक्ष्म विचारक, है ना। सूक्ष्म विचारक में आएगा अपने एक न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, सूची 1 का मिलान, यहाँ पर ये मिलान है, सूची 2 से करके सही कूट की पहचान कीजिए। मतलब सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है और फिर जो सही कूट है उसका अपने को चयन करना है। तो सूची 1 में देखो दे रखा है, नंबर 1 पर है कवि, नंबर 2 पर है साधु, नंबर 3 पर है प्रकृति प्रेमी और नंबर 4 पर है नेता। सूची 2 में देखो, सूची 2 में ए पर है धार्मिक, बी में है कलात्मक, सी में है सैद्धांतिक, डी में है सामाजिक और ई में है राजनीतिक। तो अपने को इनका सही तरीके से मिलान करना है। तो देखो, अपन सबसे पहले मिलान करते हैं और फिर जो सही कूट होगा उसकी अपन पहचान कर लेंगे। तो जो कवि होता है, जो कवि होता है वो होता है आपके सैद्धांतिक। क्या होता है वो? सैद्धांतिक होता है। और जो साधु होता है वो होता है आपके धार्मिक। क्या होता है? धार्मिक। और जो प्रकृति प्रेमी होते हैं, प्रकृति प्रेमी होते हैं वो होता है अपने कलात्मक। क्या होता है वो? कलात्मक होंगे। और जो नेता होते हैं वो होते हैं अपने राजनीतिक। क्या होता है? राजनीतिक होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी। 1 में सी, 2 में ए, 3 में बी और 4 में ई हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस स्थिति में एक व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का और कुसमायोजित होगा। मतलब कौन सी स्थिति में व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का और कुसमायोजित होगा। ऑप्शन ए है सुपर ईगो का इड पर हावी होने पर, ऑप्शन बी है इड का सुपर ईगो पर हावी होने पर, ऑप्शन सी है इड व सुपर ईगो के मध्य असंतुलन होने पर, ऑप्शन डी है इड व सुपर ईगो के मध्य संतुलन होने पर और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, इड का सुपर ईगो पर हावी होने पर। देखो, जब इड है वो सुपर ईगो पर हावी हो जाता है तो व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति और कुसमायोजित हो जाता है। अब ऑप्शन ए में क्या दे रखा है? ऑप्शन ए में दे रखा है सुपर ईगो का इड पर हावी होने पर क्या होगा। तो देखो, जब सुपर ईगो इड पर हावी हो जाता है तो व्यक्ति की शारीरिक इच्छाओं का दमन होगा। क्या होगा? शारीरिक इच्छाओं का दमन होगा। और यदि इड व सुपर ईगो के मध्य असंतुलन उत्पन्न हो जाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कुसमायोजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुसमायोजित हो जाएगा। और डी में दे रखा इड व सुपर ईगो के मध्य क्या है? संतुलन है। तो संतुलन की स्थिति में व्यक्ति समायोजित होगा। क्या होगा? समायोजित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, TAT परीक्षण में कार्ड की संख्या है। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन डी है 40 और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, TAT जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण होता है या थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो होता है उसमें कार्डों की कुल संख्या कितनी होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, 30। देखो, वैसे तो इसमें कुल कार्डों की संख्या 31 होती है, 31, है ना। इनमें से जो एक कागज होता है वो सादा होता है और 30 कार्डों पर है वो चित्र बने होते हैं, है ना।
30 कार्डों पर चित्र बना होता है और एक कार्ड कैसा होता है, सादा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, यदि एक बालक कहता है कि मेरी पसंदीदा पुस्तक रामायण है, वाक्य पूर्ति परीक्षण के अनुसार बालक की प्रवृत्ति होगी। मतलब देखो, पाइन और टेंडलर ने सेंटेंस पूर्ति परीक्षण दिया था, है ना, वाक्य पूर्ति परीक्षण दिया था, SCT सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट दिया था। तो उसमें बालक से पूछा जाता है, जैसे मान लो इसी प्रश्न को अपन उदाहरण के तौर पर ले लें। जैसे मान लिया कि बालक से पूछा गया, है ना, कि आपकी पसंदीदा पुस्तक कौन सी है, तो बालक कहता है कि मेरी पसंदीदा पुस्तक है, खाली जगह में वो दे देता है कि रामायण है। तो इससे उसके व्यक्तित्व का या उसकी प्रवृत्ति का पता लगाया जाता है। तो बस ऐसा ही ये प्रश्न है कि एक बालक कहता है कि मेरी पसंदीदा पुस्तक रामायण है, तो वाक्य पूर्ति परीक्षण के अनुसार बालक की प्रवृत्ति कैसी होगी। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए है धार्मिक प्रवृत्ति, ऑप्शन बी है कलात्मक प्रवृत्ति, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक प्रवृत्ति, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए धार्मिक प्रवृत्ति। क्या हो जाएगा, धार्मिक प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, बालक की बुरी आदत को समाप्त करने में कौन सा सिद्धांत सहायक है। ऑप्शन ए है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ऑप्शन बी है सक्रिय अनुबंधन, ऑप्शन सी है क्षेत्र सिद्धांत, ऑप्शन डी है शास्त्रीय अनुबंधन, और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी शास्त्रीय अनुबंधन। अगला प्रश्न देखते हैं, सामूहिक भाषा रहित बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है। देखो कैसा बुद्धि परीक्षण है, सामूहिक, व्यक्तिगत नहीं। एक तो व्यक्तिगत और सामूहिक होता है, और एक आपके भाषा रहित और भाषा सहित होता है ना, शाब्दिक और अशाब्दिक। तो सामूहिक भाषा रहित है ना बुद्धि परीक्षण का उदाहरण बताना है, अर्थात सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का बताना है। ऑप्शन ए सेना बिट्टा परीक्षण, ऑप्शन बी है शिकागो भाषा रहित परीक्षण, ऑप्शन सी है प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट, ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी, और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यहाँ पर जो दिए गए जो सभी परीक्षण है वो भाषा रहित बुद्धि परीक्षण है ना, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। देखो अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, और रिक्वेस्ट ये है कि यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आप हमारे YouTube चैनल के अतिरिक्त मिलर एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम पर आपको फ़ायदा ये होगा कि अभी फिलहाल रीड से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके क्विज आपको डेली मिलते हैं, एक निश्चित शेड्यूल के तहत मिलते हैं, रोजाना मिलते हैं। आगे बात समझ में, तो वो क्विज आप अटेंड करके आप अपनी तैयारी को चेक भी कर सकते हो कि आपको कितने सवाल है वो आ रहे हैं, या अभी आपको और कितनी तैयारी करनी है। और यदि मान लो कि आपकी तैयारी ठीक से नहीं है तो वो जो क्विज में जो प्रश्न है वो आपकी तैयारी को मजबूत करने में भी सहयोग प्रदान करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। साथ ही साथ ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है। तो इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बाल अपराध विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए सीजर लाम्ब्रोसो, ऑप्शन बी है विलियम वुंट, ऑप्शन सी है टिचनर, ऑप्शन डी है जीन पियाजे, ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो बाल अपराध विज्ञान का जो जनक है वो सीजर लाम्ब्रोसो को माना जाता है। किसको माना जाता है? सीजर लाम्ब्रोसो को माना जाता है बाल अपराध विज्ञान का जनक। अगला प्रश्न है, जब व्यक्ति समय की मांग के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता है तो शिकार हो जाता है। मतलब व्यक्ति समय के अनुसार अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाता है तो व्यक्ति किसका शिकार हो जाएगा। ऑप्शन ए है दबाव का, ऑप्शन बी तनाव का, ऑप्शन सी दुश्चिंता का, ऑप्शन डी ईर्ष्या का, और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी तनाव का। देखो जब कोई भी व्यक्ति है वो समय के अनुसार काम नहीं करता है तो वो तनाव की स्थिति में आ जाता है कि यार टाइम इतना हो गया, मेरे से अभी काम हुआ नहीं है, या मुझे वो काम करना है, वो काम करना है, अभी मेरे पास में समय नहीं है, समय कम बचा है। तो इस प्रकार से वो तनाव की स्थिति में आ जाता है। अब देखते हैं आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, वो है आपके RTE 2009 के अंतर्गत प्रवेश रोकने एवं निष्कासन संबंधी प्रतिषेध है। ऑप्शन ए है किसी बालक की आयु का सबूत नहीं होने के कारण विद्यालय प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकेगा, बिल्कुल सही है। अगला है प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा, ना ही
प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक निष्कासित किया जाएगा। बिल्कुल ये भी प्रतिषेध संबंधी ही है। और ऑप्शन सी में है उपयुक्त दोनों, तो बिल्कुल उपयुक्त दोनों सही है। ऑप्शन डी में है शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न पूर्ण होने से प्रतिबंधित है, ये इसका कोई संबंध नहीं है प्रश्न से। प्रश्न में कह रहा प्रवेश रोकने एवं निष्कासन संबंधी प्रतिषेध है, तो ये प्रतिषेध अलग ही है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। आगे बात समझ में, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। तो आज की क्लास में इतना ही। कल मॉर्निंग में 6:05 पर फिर एक साइकोलॉजी की नई क्लास के साथ नए प्रश्नों के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।